हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 18 की सेकेंड एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। 18B पढ़ने से पहले हमको कुछ चीजें पता होना चाहिए, जो मैं लिख देता हूं कुछ फॉर्मूलाज। एंगल निकालने का cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। A1 B1 C1 A2 B2 C2 है डायरेक्शन रेशियोज। अब अगर उसने बोल दिया परपेंडिकुलर, क्या बोल दिया सर? परपेंडिकुलर। तो पिछले एक्सरसाइज में होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। ये दो चीज। फिर 11th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा है डिवीजन फॉर्मूला। 10th में भी पढ़ा है वैसे तो। डिवीजन फॉर्मूला क्या सर? x, इधर लिख देता हूं, x mx प्लस mx अपॉन में m प्लस m। याद आ रहा है कुछ? 1 2 2 1 1 2। y का my प्लस my अपॉन में m प्लस m 1 2 2 1 1 2। एज इट इज z का mz प्लस mz अपॉन में m प्लस m 1 2 2 1 1 2। ये सब 10th क्लास और 11th क्लास का फॉर्मूला है। कुछ नई चीज आती है अगर चैप्टर में तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, देखिएगा आएगी थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है, पर मेन चीज यही चलने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। दो डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, ए वो दिया गया है 1 2 -3 1 2 -3। पहला क्वेश्चन में डिटेल में लिख के करवाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट करवाऊंगा, लेकिन आपको डिटेल में लिखना है। 2 -4 6 2 -4 6। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सुनिएगा। सबसे पहले हमको लिखना है A1 B1 C1 इक्वल टू बोले सर ठीक। इनके सामने इनकी वैल्यूज 1 2 -3। पहली वाली लाइन A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, इनके सामने भी इनकी वैल्यू 2 -4 6 बोले सर ठीक है। फिर डिटेलिंग कैसे? एंगल बिटवीन टू लाइंस cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2। फॉर्मूला लिखना हर बार B1 B2 C1 C2। एग्जाम में स्टेप मार्किंग रहती है। A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। रख दे फॉर्मूले वैल्यू, रख दो सर। cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2, पहले वैल्यू लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। 1 इंटू 2 सॉरी A1 A2 हाँ 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -4 प्लस -3 इंटू 6 -3 इंटू 6 के अपॉन में डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। बोला सर ठीक है। अब इसको नॉर्मल कैलकुलेट करता हूं, देखिएगा। cos थीटा इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18। 9 और 1 10 और 14, 20 56
बोले सर ठीक है। अब cos थीटा इक्वल्स टू 18 और 8 26 में 12 24। अच्छा 56 को क्या लिख सकता हूं मैं? बोले सर 2 से करो 28, 2 से करो 14, तो इसको लिख सकते हैं सर 2√14, 2√14 लिख सकते हैं ना। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 24, 14 इंटू 14, रूट में रूट कैंसल, 2 इंटू 14। बोले सर ठीक, कैंसिल करते हैं इसको, 12 टाइम्स कैंसिल होगा, कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। cos थीटा इक्वल टू माइनस का 12/14, 2 की टेबल में आता है 6 टाइम्स में, आता है 7 टाइम्स में, तो cos थीटा इक्वल टू माइनस का 6/7, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 6/7। नोट करिए। नंबर सेकंड देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम है वैसे तो, बस रूट है इसलिए मैं सॉल्व करवा देता हूं। इजी है सेकंड क्वेश्चन भी, कोई टफ नहीं है। देखिएगा ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूं अब मैं ना, A1 B1 C1 क्या है सर वैल्यूज? 1 1 2 1 1 2, फिर उसके बाद में A2 B2 C2, A2 B2 C2, ये वैल्यू है √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 माइनस √3 माइनस 1 और 4। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको लिखना है, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं। देखिए cos थीटा A1 A2, इसका वन में करा तो ऐसा कैसा रहेगा? √3 माइनस 1। B1 B2 वन से करा फिर भी ऐसा कैसा रहेगा? अरे वन तो भगवान है ना, 2 2 जा 4, रूट 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4। बोले सर ठीक। इसका स्क्वायर किया तो √3 माइनस 1, डायरेक्ट होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2√3। बोले सर ठीक है, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? फिर इसका यहां पे भी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि स्क्वायर। अब आगे सुनना, 4 का स्क्वायर 16, अरे पहले इसका स्क्वायर करा, फिर इसका करा, इसका कर दिया। अच्छा √3 से √3 तो क्या होगा सर? कैंसर। 1 और 1 2, 8 में से 2 गया तो 6, 4 और 1 6, ये भी √6। 2√3 से 2√3 तो क्या होगा? कैंसर। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 24। बोला सर ठीक है, 24। अच्छा इसको लिख सकता हूं क्या? 2 बार रूट में 6, अरे एक बार 6 था, 2 बार रूट में लिख सकता हूं, √6 और √6 कैंसर, इससे है कैंसर। तो cos थीटा इक्वल टू 1/√4। रूट किसका? 4 रूट किसका होता है? 2 का, 1/2। चाहिए तो रूट के बाहर चीजें कितने में आती है? प्लस माइनस में आती है। तो देखिएगा cos थीटा, अच्छा 1/2 जो वैल्यू है वो या तो 60 पे आती है 120 पे, तो थीटा इक्वल डायरेक्ट हो गया, या तो 60 डिग्री और 120 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया सर? आंसर। नोट लीजिए। थर्ड देखिएगा, थर्ड वाला आप करके बताएंगे, मैं हिंट दूंगा आपको। ये वाला रूट में था इसलिए मैंने करवा दिया, क्योंकि स्क्वायर नहीं कर पाते आप लोग, हम तो कर लेते सर, अरे कर लेते हैं, करवा दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड आपको करना, मैं हिंट दूंगा आपको ना। थर्ड कह रहा है कैलकुलेट द एंगल ए, ट्राइंगल एबीसी। देखो ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल बोला एबीसी,
ए बी सी। बोले सर नाम हम ऐसे ही दे क्या? अरे जरूर नहीं, कहीं भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 -1 2 6 11 2 1 2 6। हमको निकालना है एंगल ए। हमको क्या निकालना है? एंगल ए। तो ए जो है वो किन लाइनों से मिलकर बना है? एसी और एबी से। एसी और एबी से। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? एसी। फिर क्या निकालना पड़ेगा? एबी। दिमाग में आ रहा नहीं आ रहा है? अरे उसने एंगल ए निकालने को बोला है। क्या निकालने को बोला है? एंगल ए। तो एंगल दो साइड से मिलकर बना है, एक एसी और एक एबी। एसी कैसे निकालेंगे? बाद वाला माइनस पहले वाला। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया माइनस माइनस प्लस 3, 6 में से 2 गया 4। सही है, एसी निकल आया। एबी बाद वाला माइनस पहले वाला। 6 में से 1 गया 5, 11 में से 1 गया 12 माइनस माइनस प्लस, 2 में से 2 गया 0। अब यहां फॉर्मूला लगाना है कॉस थीटा की जगह क्या लिखना है? ए, क्योंकि ए निकालना है। A1 A2 0, B1 B2 बोले सर पूरा ही तो करा दिया 36 0, स्क्वायर करा 0, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, इसका 144। cos A इक्वल्स टू 36, 16 और 9 25, 25 का 5, 144, 25 169, 169 का 13। बोले सर ठीक। cos A इक्वल्स टू 36/65, 36/65। ये हमारा क्या है? आंसर। तो A इक्वल्स टू आया cos इनवर्स 36/65। ठीक है, आंसर निकाल ही दिया मैंने। अब थर्ड वाला चूंकि मैंने आपको एंगल निकालना बता दिया है, फोर्थ वाला आप करके बताएंगे मुझे। बहुत इजी है। फोर्थ वाला सेम था, इसलिए थर्ड वाला पूरा करवा दिया। तो देखिएगा क्या है फोर्थ वाले क्वेश्चन में। हिंट दे दूंगा मैं इसमें भी। फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल है, जबरदस्ती रख कर दिया, कुछ भी नाम दे दो। ए, आपका माने ए इधर नहीं देने का, इधर दे दो ए बी सी, कहीं भी नाम दे सकता है। कोऑर्डिनेट बोले हैं 142 -212, फिर बोले हैं 2 3 -4, 2 3 -4। अब इसमें पूछा फाइंड द एंगल, मतलब एंगल ए भी निकालना, एंगल बी भी निकालना, एंगल सी भी। तो हिंट में दे रहा हूं आपको, देखिएगा हिंट। पहले क्या निकालना है? एंगल है। तो ए किन चीजों से मिलकर बना है? ए बी और एसी से। तो एंगल ए के लिए आप क्या निकालेंगे? ए बी और एसी, जो कि पिछले क्वेश्चन में निकाला। फिर एंगल बी, बी के लिए देखो क्या है? बी ए और बी सी, बी ए और बी सी, ये निकालेंगे। फिर एंगल सी, फॉर्मूला लगाना है एंगल वाला यहां पे भी है, या कॉस ए या कॉस बी। अब एंगल सी, सी के लिए क्या है? सी ए और सी बी। दिमाग में आ रहा है? और सेम प्रोसेस लगाएंगे, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला, 3 एंगल निकलेंगे। क्लियर है? तो ये आप करके बताएंगे मुझे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन्स आर फलाना फलाना रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट ईच लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन द अदर 2 लाइन्स। कर देंगे प्रूफ, देखिएगा। पहले कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए हैं वो देखते हैं। ए मान लेते हैं 1 2 3, बी दिया है 1 -2 1, सी दिया है 4 1 -2, -2, और हमसे कहा है कि ये जो 3 है, प्रूव दैट ईच लाइन
कोई सी भी एक लाइन बची हुई दो लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। बची हुई दो लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अपन निकाल लेते हैं सर, देखिएगा। प्रूफ करना है परपेंडिकुलर के लिए, हम जानते हैं वी नो दैट परपेंडिकुलर के लिए, फॉर परपेंडिकुलर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। तो देखिएगा, पहले ये दोनों ले लेते हैं, ले ले। A1 A2 1, B1 B2 2 2 4 माइनस का 4, C1 C2 3 1 3, 3 और 1 4, 4 माइनस 4 0। पहली चीज तो हेंस प्रूव्ड हो गई। एक जगह और चेक कर लेते हैं, कर लें। अब ये था आपने किसके लिए, ए और बी के लिए, फॉर ए एंड बी। अब बी और सी के लिए, फॉर बी एंड सी। 4 1 4, 2 1 2, 2 1 2, 4 माइनस 4 0। ये भी कहोगे हेंस प्रूव्ड। तो तीनों लाइनें, कोई एक लाइन दूसरी, बाकी दो पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यही प्रूव करना था, कर दिया। इजी था ये तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। सिक्स नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर, देखो ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ए दिया है 2 3 4, बी दिया है 1 माइनस 2 1। प्रूव दैट ओ ए इज परपेंडिकुलर ओ बी वेयर ओ इज ओरिजिन। ओ ओरिजिन है मतलब ओ कुछ भी नहीं है, ओ ओरिजिन है मतलब वो कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती लिख दिया। मतलब जो ए है वही ओ है और जो बी है वही ओ बी है। बोले सर ठीक है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको पता है, परपेंडिकुलर की कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर है, लगा देते हैं। 2 1 2, 3 2 6 माइनस का 6, 4 1 4, 4 और 2 6, 6 माइनस 1 0, हेंस प्रूव्ड। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था सर ये तो, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन। देखो भैया, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, उसने बोला डायरेक्शन कोसाइन मतलब LMN, डायरेक्शन कोसाइन मतलब LMN ऑफ द लाइन विच परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जब भी बोलते हैं परपेंडिकुलर, देखो मैं लिख देता हूं डायरेक्शन कोसाइन। 1 2 3 दिया है और दूसरा दिया है 5 माइनस 2 7। वो बोल रहा है कोई एक लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन, कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है, क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं। कोई एक लाइन है जिसके DCS डायरेक्शन कोसाइन वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब इक्वल टू 0 वाला फंडा, इक्वल टू, देखो इसके लेट द DCS डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इज L M एंड N। हमने मान लिया LMN है, क्या है LMN। तो देखो कैसे लिखेंगे, अब लिखने का तरीका समझना, बहुत इजी है लेकिन समझना। पहले के साथ L, दूसरे के साथ M, तीसरे के साथ N। तो 1L 2M 3N इक्वल टू 0। यहां पे 5L माइनस 2M 7N इक्वल टू 0। बोले सर ठीक। अब कैसे करना है देखिएगा, बाकी फंडा पुराना है। A1 B1 C1, A1 B1 C1 इक्वल टू 1 2 3, A2 B2 C2 इक्वल टू
5 माइनस 2 7। हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़ी है बचपन में, क्या थी सर? L अपॉन M अपॉन N अपॉन BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB। बोले हाँ सर। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। आप इसमें वैल्यू रखेंगे, चलिए बोलो रख दो सर। B1 C2 B1 C2 14, B2 C1 B2 C1 3 to the 6 minus minus plus 6, C1 A2 C1 A2 15, C2 A1 C2 A1 7, A1 B2 A1 B2 2 1 जा 2, A2 B1 5 2 जा 10। तो देखिएगा ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, L के अपॉन में आया 14 और 6 20, 8 15 में 7 का 8 माइनस प्लस माइनस कर देंगे। अच्छा तीनों की तरफ 4 की टेबल में आते हैं, 4 से डिवाइड लगा दें इनको, आ रहा हो तो ठीक, नहीं आ रहा हो तो मत लगाना डिवाइड, आ रहा है एक ही टेबल में। ये 5 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, और करके लिखना ना, और ये 3 टाइम्स में। तो देखिएगा L के नीचे L की वैल्यू, L इक्वल्स टू है 5, M इक्वल्स टू है 2 और N इक्वल्स टू -3। चेक करें आंसर? बिल्कुल सर कर लो, गलत तो होगा ही नहीं। 5 2 वेरी गुड। एक सेकेंड, अपॉन में जो है ना वो ABC है, ABC एलिमेंट तो निकालना है ना अपने को। अब देखिएगा एलिमेंट कैसे निकालेंगे, जो पुराना फंडा था वैसे ही। बोले सर पुराना फंडा, देखिए मैं इधर कर दे रहा हूं, ABC आ गए हैं तो एलिमेंट तो इसे निकल जाएंगे, L M N इक्वल्स टू क्या है एलिमेंट, सॉरी ABC 5 2 -3 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25, 2 का 4, 3 का 9 38, 5 अपॉन रूट 38, 2 अपॉन रूट 38, ये आ गया हमारे एलिमेंट। ये क्या आ गया हमारे एलिमेंट, नोट कर लीजिए। देखिएगा बहुत इजी था ये वाला, परपेंडिकुलर बोला इसलिए एलिमेंट ले लिया ना साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इलेवन नंबर का चैप्टर है भैया, है ना, मतलब 11 मार्क्स आएंगे इसमें से एमपी बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ABC रिस्पेक्टिवली। तो भैया ABC दिया हुआ है, 8th नंबर क्वेश्चन है। A दिया गया है K1 -1, K1 -1, B दिया गया है 2K02, 2K02, C दिया गया है 2 + 2K K1। क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच लाइन AB परपेंडिकुलर ऑन BC। AB परपेंडिकुलर ऑन BC, तो पहले तो AB निकालना पड़ेगा, AB बोले सर निकालिए, बाद वाला माइनस पहले वाला, 2K में से 1K गया तो K बचा, 0 में से बन गया -1 बचा, 2 में से बन गया -1 +3 बचा। अब निकालते हैं BC, AB के बाद क्या निकालेंगे, BC निकालते हैं, देखिएगा 2 + 2K में से 2K गया तो सिर्फ 2 बचा, 2K कैंसिल, K में 0 गया तो K बचा, 1 में से 2 गया तो -1 बचा। बोले सर ठीक, परपेंडिकुलर की कंडीशन पता है हमको, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये फॉर परपेंडिकुलर है। बोले हाँ सर, रख देते हैं वैल्यू, परपेंडिकुलर है ही ना, तो पता ही है। 2 का K में करा तो 2K, इस केस में करा -का K, K 1 K, 3 1 3 इक्वल टू 0।
2 के में से 1 के गया तो k माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस का 3 उधर जाकर के k इक्वल टू कितना आएगा 3, चेक करें, k इक्वल टू 3, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप करके बताएंगे। बोले सर क्या है नेक्स्ट वाले में, देखिएगा 9th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ टू लाइन ज्वाइनिंग द पेयर ऑफ पॉइंट, देखो पॉइंट दिए हैं फिर से भाई, 4 1 2 P30 2 1 minus 1 4 3 2, ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं 4, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो देखिएगा इन दोनों से ए बी निकालो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इन दोनों से निकालो सी डी, फिर यही केस ए बी परपेंडिकुलर ऑन सी डी, इक्वल टू में 0 रखो, काय की वैल्यू फाइंड करना है P की। तो ये आप करके बताएंगे मुझे। अरे यहां से निकलेगा A1 B1 C1, यहां से निकलेगा A2 B2 C2। अब 10th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। टेंथ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंथ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखो भैया फ्रॉम P ऑन लाइन, देखो एक पॉइंट P है, P से एक परपेंडिकुलर डाला है लाइन AB पर, AB बोल रहा है, हाँ AB पर, AB पर, मान लो ये इसको टच कर रहा है पॉइंट C पर, पॉइंट C पर। अब कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया सुनना, P के कोऑर्डिनेट दिए 2 1 3, बोले सर ठीक। फिर उसके बाद में A के कोऑर्डिनेट दिए 1 2 4, B के कोऑर्डिनेट दिए 3 4 5, C के नहीं दिए हैं, तो C के हमने मान लिए X Y Z, मान सकते हैं ना, बोले सर ठीक है। तो हमको फाइंड करना है काय के कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये फुट है, ये क्या है, इस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, याद रखना है ना, जब भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलते हैं मतलब सी निकालना है। अब देखिए वो थ्योरी तो क्वेश्चन था, ये क्या था क्वेश्चन। अब जो अपन ने लिखा वो लिखना पड़ेगा, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, C के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए क्या, X Y Z, बोले सर ठीक। फिर उसके बाद एंड एज्यूम दैट परपेंडिकुलर cuts the line AB into lambda ratio 1। ऐसा मान लिया, लेमडा की जगह के भी मान सकते हो, हमने ऐसा मान लिया जो लाइन है परपेंडिकुलर है वो AB को लेमडा रेशो 1 में काट रहा है, लेमडा रेशो 1 में काट रहा है। बोले सर ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, यह है x1 y1 z1, दूसरे मार्कर से लिख देता हूं आपको इजीली समझ में आएगा। यह है x1 y1 z1, यह है x2 y2 z2। बोले सर ठीक है। हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, मैंने एक्सरसाइज चालू स्टार्ट करने से पहले ही आपको। बोले सर कौन सा, अच्छा ये है m1 m2 है, रेशो मतलब m1 m2। मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, x इज इक्वल टू mx प्लस mx, m प्लस m, पढ़ाया था। बोले हाँ सर, 1 2 2 1 1 2, ये था। रख दो इसमें वैल्यू, x इक्वल टू m1 कौन है, लेमडा, x2 कौन है 3,
m2 को ना 1 लिखने की जरूरत नहीं है। x1 कितना है 1 अपन में m1 प्लस m2 लेमडा प्लस 1 ये x आया, क्या आया x, इसको डब्ल्यू हम बंद कर देते हैं। सिमिलरली y, अब फॉर्मूला आप लोग लिखिएगा है ना, मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं y 4 लेमडा प्लस 2 अपॉन में लेमडा प्लस 1, फिर z 5 लेमडा प्लस 4 अपॉन में लेमडा प्लस 1, डब्ल्यू हम बंद कर देते हैं इनको भी। बोले सर ठीक है। इतना होने के बाद इतना नोट करिए, एक केस समझना, पीसी परपेंडिकुलर है AB पर, पीसी परपेंडिकुलर है AB पर, डायग्राम दिख रहा है पीसी जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। तो पहले हम निकाल ले पीसी, पीसी कैसे निकालेंगे, सी वाले में से पी वालों को माइनस करेंगे, सी कौन है XYZ, इस पहले वाले में से 2, दूसरे वाले में से 1, तीसरे वाले में से 3, फिर से सुना पीसी अपन ने निकालना सीखा डायरेक्शन रेशो, पहले वाले में से पहला वाला, दूसरे वाले में से दूसरा वाला, तीसरे वाले में तीसरा वाला। सर कर दो माइनस, तो देखिएगा कर दे रहा हूं मैं माइनस। पहला वाला कौन है, डायरेक्ट लिख रहा हूं DRS ऑफ पीसी, पीसी के DRS निकाल रहे हैं। पहला वाला कौन है 3 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1, उसमें से पहला वाला बोले तो कौन 2 माइनस, रेड मार्कर लिख देता हूं आपको समझ आ जाएगा, पहला वाला। फिर दूसरा वाला कौन है 4 लेमडा प्लस 1 अपॉन में लेमडा प्लस 1, उसमें दूसरा वाला कौन है सर 1। फिर 5 लेमडा प्लस 4 अपॉन में लेमडा प्लस 1, तीसरा वाला कौन है सर 3। इसको कैलकुलेट कर दूं, इधर जाएगा, चलिए आगे कर देता हूं, देखो आपको दिखेगा नहीं, देखेगा रफ कर दे रहा हूं मैं ये भी कर ही देता हूं रफ। देखिएगा कैलकुलेट करता हूं मैं इसको, लेमडा प्लस 1 इधर जाएगा, लेमडा प्लस 1 इधर जाएगा, लेमडा प्लस 1 इधर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 लेमडा प्लस 1 माइनस 2 लेमडा माइनस 2 है ना, माइनस 2 लेमडा माइनस 2 अपॉन में एलसीएम, तो आया 3 लेमडा में 2 लेमडा का आया, तो लेमडा 2 में से बन गया -1 अपॉन में लेमडा प्लस 1, ये पहला कोऑर्डिनेट आया। फिर भैया जी इधर गए 4 लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा माइनस 1, अरे माइनस का मल्टीप्लाई हो गया भैया, 4 लेमडा में से 1 लेमडा गया, 3 लेमडा प्लस 1 माइनस 1 कैंसल। फिर तीसरा वाला इधर गया भैया 5 लेमडा प्लस 4, 5 लेमडा प्लस 4 माइनस 3 लेमडा माइनस 3, 5 लेमडा 3 लेमडा गया 2 लेमडा, 4 में 3 गया 1 अपॉन लेमडा प्लस 1, ये आ गया सर पीसी। ये क्या आ गया पीसी। चाहिए तो इसको अलग से लिख लेते हैं अपन, देखेगा ताकि आप लोग को सब क्लियर हो जाए। पीसी लेमडा -1 अपॉन लेमडा प्लस 1 कॉमा 3 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 कॉमा 2 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1, ये आ गया हमारे क्या पीसी। अब निकालना है एबी, अब क्या निकालना है एबी, तो एबी तो डायरेक्ट निकल जाएगा एबी। एबी अब कोऑर्डिनेट तो मैंने रफ कर दिए, क्या था क्वेश्चन एबी, हाँ 3 में से बन गया 2, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 4 गया 1। यहां पे कोई समस्या दिक्कत दुविधा प्रॉब्लम, बोले सर नहीं है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, अच्छा एक सेकेंड गड़बड़ी तो नहीं कर दी ना, 4 लेमडा प्लस 2 है शायद, ये 2 क्वेश्चन के हिसाब से 2 ही बोल रहा है, हाँ 4 लेमडा प्लस 2 है, बाकी तो सब ठीक है जी। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2, तो 4 लेमडा प्लस 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, बस यहां पर एक 1 लगा लेना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट में 1 दिया है। ये तो डिजिट्स है, डिजिट चेंज हो सकती है, डिजिट चेंज हो सकती है।
बोले सर ठीक है। अब सुनिएगा, पीसी परपेंडिकुलर है, मैंने बताया ना पीसी परपेंडिकुलर ए बी के, तो परपेंडिकुलर का केस क्या होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। रख देता हूं उसमें वैल्यू है, देखिएगा पहले वाले में 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 लेमडा माइनस 1, 2 का 2 लेमडा माइनस 2 प्लस इसमें कितने करना है, इसमें भी 2 का, तो 6 लेमडा 3 2 6 प्लस 2, बोलो सर ठीक। इसमें 1 का 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। सर अपॉन वाला कहां गया, अरे 0 को उधर चला गया, 0 हो गया। अब प्लस 2 से माइनस 2 कैंसल, 2 लेमडा 6 लेमडा 8 लेमडा और 10 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1, तो लेमडा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10। ये लेमडा की वैल्यू आ गई, काय की वैल्यू आ गई, लेमडा की, काम खत्म पैसा हजम। बोले सर कैसे, लेमडा की वैल्यू तो चाहिए थी हमको, तो क्या निकाला सी, तो जो सी की वैल्यू थी ये है ना, सी की वैल्यू इधर इधर वाली, तो जहां लेमडा में लेमडा की क्या रख दूं मैं, वैल्यू। देखिएगा मैं रखता हूं, इस तरफ कर दे रहा हूं, बस इतना होने के बाद में सब कुछ खत्म हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट क्या था भैया, हमने लिखा था 3 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1, 4 लेमडा प्लस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1, 5 लेमडा प्लस 4 अपॉन लेमडा प्लस 1। ये था, लेमडा की प्लेस में लेमडा की क्या रख देता हूं मैं, वैल्यू -1/10। पहली मैं रखूंगा, बाकी तो आप रख के बताना। तो देखिएगा पहली वैल्यू मैं रख दे रहा हूं 3, लेमडा की जगह -1/10, तो -3/10 हो गया, प्लस 1 अपॉन में -1/10 प्लस 1। इसको सॉल्व करता हूं, 10 इधर गया, 10 में 3 गया 7/10 अपॉन में 10 में 7 गया 9/10, ये तो कैंसिल हो गया। तो पहला कोऑर्डिनेट आया 7/9, चेक करें, पहला कोऑर्डिनेट 7/9। बाकी का आप निकाल के बताना, यहां भी लेमडा रखना, यहां भी लेमडा, नोट कर लीजिए। देखिएगा 11 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्यूब वाला क्वेश्चन है, क्यूब से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। बोले सर क्यूब मतलब पावर क्यूब, नहीं भैया शेप। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। तो पहले क्यूब बनाते हैं, देखिएगा सबसे पहले मैंने एक्सिस बनाया, एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बोले सर ठीक। इस पर रखा है क्यूब, इस पे क्या रखा है, क्यूब। तो देखिए क्यूब रख देता हूं मैं, क्यूब रख देता हूं मैं, देखिएगा क्यूब, ऐसा समझो सारी लाइन सेम नहीं है, ये है ओरिजिन ओ। अब सुनना, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको बोल देते हैं ए, वाई एक्सिस पे जो है उसको बोल देते हैं बी, जेड एक्सिस पे जो है उसको बोल देते हैं सी। जैसा ठीक, बाहर निकले हुए पॉइंट को बोलते हैं पी, इसको बोल देते हैं एस, इसको बोल देते हैं क्यू, इसको बोल देते हैं आर। नाम दे दिया। अब कोऑर्डिनेट देखते हैं, क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेट। देखिएगा जरा ध्यान से, ए एक्स एक्सिस पे मतलब ए रहेगा, एक्स रहेगा, बाकी दोनों 0। ये मैंने चैप्टर शुरू करने के पहले बताया था। बी मतलब वाई वाला रहेगा, बाकी दोनों 0। सी मतलब जेड वाला रहेगा, क्योंकि जेड एक्सिस पे, अरे देखो ये एक्स पे था तो एक पहला वाला रहा, वाई पे था दूसरा वाला रहा, जेड पे था तीसरा वाला रहा। बोले सर ठीक है। ओरिजिन तो हमेशा क्या होता है, 0 0 0। बोले सर ठीक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आर, आर को देखो किन दोनों के बीच में, y और z के बीच में, तो y और z रहेंगे,
x 0 रहेगा, y और z रहेंगे। दिमाग में आया नहीं आया? क्लियर है? q किसके बीच में? y और x के बीच में, तो y और x रहेंगे, y और x। तो भैया x रहेगा और y भी रहेगा, z नहीं रहेगा। अब s x और z के बीच में, तो x रहेगा और z रहेगा, y नहीं रहेगा। तो जैसे ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है ना, p बाहर निकला हुआ, तीनों एक्सिस पर है, तो मतलब वो तीनों रहेगा, ए। कोई दिक्कत? ठीक। अब करने का तरीका, ये तो डायग्राम हुआ, पहले सारे कोऑर्डिनेट अपन लाइन से लिख देंगे। ए बी सी पी क्यू आर एस ओ क्या था? 0 0 0 A 0 0 0 A 0 0 0 A A 0 0 A 0 A। बोले सर ठीक है, ये तो क्वेश्चन अपने डायग्राम से बना लिया। अब वो बोल रहा है डायगोनल्स। क्या बोल रहा है? डायगोनल्स। डायगोनल कौन कौन से? तो देखना ध्यान से, डायगोनल होता है कॉर्नर से कॉर्नर, कॉर्नर से कॉर्नर। तो देखिएगा डायग्राम समझना, डायगोनल कौन कौन से? देखो ओपी एक क्या है? डायगोनल है। फिर ए आर बी एस और सी क्यू। देख लो भले डायग्राम को ध्यान से। ओपी एक कॉर्नर दूसरा कॉर्नर, ए आर एक कॉर्नर दूसरा कॉर्नर, सी क्यू एक कॉर्नर दूसरा कॉर्नर, और बी एस, ये 4 डायगोनल से। 4 क्या है? डायगोनल। एक के लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा। दिमाग में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर है? बोले हाँ सर क्लियर है। अब सुनना, ओपी सबके डीआरएस निकालते हैं। ओपी के डीआरएस क्या हुए? वही के वही, क्योंकि ओ तो 0 है ना। ए यहां लिख देता हूं मैं, दूसरे हमारे तरफ से अच्छा लगेगा। ओपी तो वही रहा, ए आर देखते हैं, आर माइनस ए। 0 में से ए गया, माइनस ए। फिर बी एस देखते हैं, एस में से बी गया, एस में से बी, ए माइनस ए। अरे देखो तो लॉजिक बन गया। पहले वाले में पहला ए माइनस का है, इसमें दूसरा है, तीसरे में तीसरा आएगा, अपने आप ही आएगा। देखना सी क्यू। तो भैया ए में से ए में से सी क्यू, हाँ ए माइनस आ गया। ये 4 अपने क्या आ गए? डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी रेशो। अब इनके कोसाइन निकालते हैं। देखो कोसाइन में एक का निकाल के बताऊंगा, बाकी सब अपने आप निकलेंगे। इतना करने के बाद देखिएगा, मैं निकाल देता हूं यहां पे, डीसीएस ऑफ ओपी। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। एल एम एन इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर √3 है, कैंसल। 1/√3 ये निकलेंगे 11। तो देखिएगा सिमिलरली करके मैं सबके लिख दूंगा। आप बहुत इजी है। कैसे लिखेंगे सर? देखिएगा, ओपी के निकले 1/√3 क्योंकि तीनों प्लस में थे, 1/√3। फिर उसके बाद में ओपी के बाद में कौन था? ओपी के बाद में था ए आर, है ना। ए आर में पहला वाला माइनस था, तो -1/√3, बाकी दोनों प्लस थे। फिर था बी एस, दूसरा वाला माइनस था, बाकी दोनों प्लस थे। फिर था सी क्यू, तीसरा वाला माइनस था। अरे सिमिलरली करके निकाल लेना है, समय खराब नहीं करना एग्जाम में भी, है ना। सी क्यू था ना, ठीक है। अब देखिएगा, ये तीनों के चारों के एलिमेंट आ गए। चारों के क्या आ गए? एलिमेंट। हमको पता है कि भैया
ये कॉस अल्फा होता है, कॉस बीटा, कॉस गामा होता है? बोले हाँ सर होता है। तो देखिएगा नाउ कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस डेल्टा इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, तीनों प्लस में एल प्लस एम प्लस एन अपॉन √3 है ना। फिर यहाँ पे माइनस एल प्लस एम प्लस एन अपॉन √3, अरे पहला वाला माइनस में ना। फिर एल माइनस एम प्लस एन अपॉन √3, फिर एलिमेंट लगा रहा है अपन, कोसाइन बोला है उसने ना, एल प्लस एम माइनस एन अपॉन √3। अपन ने कुछ नहीं करा, पहला माइनस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस। अब सुनना ध्यान से, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं इधर। स्क्वायर करके तीनों को प्लस कर लिया, क्योंकि हमको स्क्वायर ही प्रूफ करना है। क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है तो देखिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 8/3, ये प्रूफ करना है। ये क्या करना है सर? प्रूफ कर देंगे। चारों को प्लस करके ऐड करा तो देखिए एल एम एन इसका स्क्वायर 1 होता है, एल एम एन इसका स्क्वायर 1 होता है, एल एम एन इसका स्क्वायर 1 होता है, एल एम एन इसका स्क्वायर 1 होता है। 1 1 1 1 कितने हो गए? 4 अपॉन √3 तो कॉमन है, तो √3 का स्क्वायर 3। तो देखिएगा ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू कितना? 4/3। ठीक है, यहां तक के स्टेप तो बहुत क्लियर है। अब आगे के स्टेप आप करके बताएंगे। बोले सर कैसे करेंगे हम? अरे सबको साइन में चेंज करना है, सबको काय में चेंज करना है? साइन में। इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। साइन 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 प्लस को देगा माइनस के, भाई माइनस को देगा प्लस के, तो 4/3 देगा माइनस के। 1 2 3 4, 4 माइनस 4/3 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर डेल्टा। 4 3 12 में से 4 गया 8/3। ये तो क्या करना था? प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ। नोट कर लीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 13 और 14 आप करके बताएंगे। बहुत इजी है, नहीं बनेगा तो पूछना है, मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। 14 क्वेश्चन पे एक्सरसाइज क्या हो जाएगी सर? फिनिश। तो 12 वाला मैं करवा रहा हूं, बहुत इजी है, इतना कोई टफ नहीं है। फाइंड द एंगल, एंगल निकालना मतलब कॉस थीटा वाला फॉर्मूला। अब इक्वेशन दी हुई है इसमें, एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0, कुछ भी करना है ना। 2l प्लस एम, 2 कॉमन ले लिया मैंने डायरेक्ट, है ना, माइनस एल एन इक्वल टू 0। बोले सर ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, प्लस का एन हो जाएगा माइनस का एन, तो एल प्लस एम इक्वल टू माइनस का एन। एल प्लस एम की जगह माइनस एन लिख सकता हूं? बोले हाँ सर। 2 माइनस एन माइनस एल एन इक्वल टू 0। बोले सर ठीक है। यहां भी एन, यहां भी एन, यहां भी माइनस, यहां माइनस, माइनस का एन कॉमन, तो बचा 2 प्लस एल इक्वल टू 0। तो एक बार एन की वैल्यू 0 आ गई, एक बार एल की वैल्यू -2 आ गई। अरे एक बार इसके इक्वल में 0 रखा, एक बार इसके इक्वल में 0 रखा। अब देखो इक्वेशन क्या बनी, सुनना जरा ध्यान से। यहां पर n 0 है, n 0 है, तो देखिएगा अपन ऐसा करते हैं 0l प्लस 0m प्लस n इक्वल टू 0। अरे n इक्वल टू 0 है ना बेबी, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं? बोले हाँ से लिख सकते हैं। इक्वेशन 4 मान लेते हैं इसको। अरे फिर से देख लो एक बार, n इक्वल टू 0 ही लिखा है, l और m नहीं है, इसलिए उनका कोएफिशिएंट 0 है। दूसरी इक्वेशन क्या है सर? एक lmn,
एल प्लस एम, इक्वेशन फर्स्ट से, प्लस 0n इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है। अब आप ही सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया है। पहले आपको लेना है इक्वेशन 1 के साथ इक्वेशन 4th, 1 के साथ 4th, मतलब 1 के साथ 4th मतलब एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0, 0l 0m प्लस एन इक्वल टू 0। वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना है। इसके अपॉन में जो भी आएगा आप फॉर्मूला रखेंगे ना, b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1। तो जो भी वैल्यू है निकलेगी वो है a1 पूरा डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1। फिर एज इट इज फर्स्ट के साथ 4th ली तो 5th को पूरा लग जाएगा। तो फिर अगली स्टेप में आप लेंगे फर्स्ट के साथ 5th को। फिर वहां भी यही सारी मेथड लगाना है। अरे फर्स्ट के साथ 5th को लेना है, यही मेथड। वहां से क्या निकलेगा a2 b2 c2। फिर क्या लगा देना हमको, एंगल वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला? cos थीटा वाला। नोट कर लीजिए।